Hello, myself Aray Shukla and this is your प्यारा सा चैनल E equals to MC square। आज हम केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक बात करने चल रहे हैं, नए टॉपिक की बात करने चल रहे हैं जो कि है बैंड थियरी। ठीक है ना। आज हम केमिस्ट्री में जो हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे उसमें एक नया लेक्चर पढ़ने चल रहे हैं, शायद लेक्चर 3rd या लेक्चर 4th होगा, लेक्चर 4th। इसमें हम बात करने वाले हैं बैंड थियरी की। किसकी? बैंड थियरी की। ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम बैंड थियरी पढ़ते क्यों हैं भाई? अगर हम बैंड थियरी की बात करने चल रहे हैं तो यहाँ पर हम बैंड थियरी पढ़ते क्यों हैं? ठीक। तो बैंड थियरी में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम बैंड थियरी की हेल्प से हम बहुत सारे अलग अलग सेमी कंडक्टर्स के कंडक्टिविटी के बारे में समझ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ बैंड थियरी वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सेमी कंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है क्या? विद द हेल्प ऑफ बैंड थियरी we can understand about the conductivity of different types of semiconductor materials। हम अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के कंडक्टिविटी के बारे में बैंड थियरी की मदद से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बैंड थियरी की 2 बैंड्स होते हैं। बैंड थियरी हैव 2 बैंड्स। ठीक है। कितने बैंड्स? बैंड थियरी हैव 2 बैंड्स। बैंड थियरी हैव 2 बैंड्स। जो बैंड थियरी होता है इसमें कितने बैंड्स होते हैं? 2 बैंड्स होते हैं। पहला वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। पहला है वैलेंस बैंड और दूसरा है कंडक्शन बैंड। ठीक है। बैंड थियरी के 2 बैंड्स होते हैं, पहला वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। ठीक है ना। जो वैलेंस बैंड होता है वो हमेशा कंडक्शन बैंड के नीचे प्रेजेंट होता है। वैलेंस बैंड ऑलवेज प्रेजेंट बिलो द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड इज ऑलवेज प्रेजेंट बिलो द कंडक्शन बैंड while कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज प्रेजेंट above द वैलेंस बैंड। भाई मान लीजिए ये हमारा क्या है? कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है। ऐसे होता है, वैलेंस बैंड नीचे, कंडक्शन बैंड ऊपर। तो वैलेंस बैंड ऑलवेज प्रेजेंट बिलो द कंडक्शन बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑलवेज प्रेजेंट अबव द वैलेंस बैंड। क्लियर? इसको वैसे बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स की। किसकी? कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स की। तो इतना नो कीजिए, फिर हम कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। ठीक है। ठीक, चलिए कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है ना। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के टर्म्स में। ठीक, देखिए क्या है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स की कंडक्टिविटी के बारे में। तो मान लीजिए मेटल्स में ये क्या है अपना कंडक्शन बैंड, ये क्या है वैलेंस बैंड। मेटल के केस में ये बीच में जो गैप है ना, इसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं। ये जो बीच में गैप है इसको हम
एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल के केस में भाई, मेटल के केस में जो एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ही कम होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो क्या होगा, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या मतलब कि ऐसे प्रतीत होंगे कि वो क्या है, कंडक्शन बैंड में है। वो ऐसे प्रतीत होंगे कि वो किसमें है, कंडक्शन बैंड में है। किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप, ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है कंसीडर की जाते हैं इसमें, कंडक्शन बैंड में। अच्छा, यहां पर क्या होता है कि हियर वैलेंस बैंड आर partially filled and the electrons of valence band are considered as conduction band। ठीक है, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस मेटल वाले केस में हम उसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। किसकी वजह, वो किसमें, कंडक्शन बैंड में, ड्यू टू ओवरलैपिंग, ड्यू टू ओवरलैपिंग। यहाँ पर क्या होती है, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। भाई स्मॉल एनर्जी गई फिर ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन में बहुत कम जगह है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। और ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे थोड़ा बहुत, तो दोनों क्या हो जाएगा, पार्शियली फील्ड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होती है, ओवरलैपिंग। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, ये जो वैलेंस बैंड है ये पार्शियली फील्ड होता है हमेशा। ठीक है ना, क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है, पार्शियली फील्ड होता है। ठीक है, ये रहा मेटल की कहानी, इसको नोट करिए। फिर हम आगे सेमी का वो इंसुलेटर की बात करते हैं, इसकी इंसुलेटर की, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। चलिए, हेडिंग लगाइए, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। ठीक, मान लीजिए ये क्या, वैलेंस बैंड है, ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, सॉरी कंडक्शन बैंड ये है, वैलेंस बैंड ये। यहाँ पर क्या है बीच में, एनर्जी गैप है। ठीक, तो इंसुलेटर के बीच में गैप इतना ज्यादा होता है, इंसुलेटर के केस में जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। जो एनर्जी गैप होता है वो ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इंसुलेटर के केस में जो एनर्जी गैप होता है अपना वो ग्रेटर देन होता है कितने से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो इंसुलेटर के केस में गैप इतना ज्यादा होता है कि जब हम इसके कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो पहले तो कुछ नहीं है। मान लीजिए हम टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जम करके इसमें चले जाए टेम्परेचर बढ़ाने से, तब भी गैप ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करते हैं। कितना भी हम टेम्परेचर बढ़ा दें, मतलब हम टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी देखते हैं क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ के वैलेंस बैंड के, वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी।
टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी इंसुलेटर केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के वो कंडक्शन बैंड में नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इसको हम एज अ इंसुलेटर कंसीडर करते हैं। इसीलिए इसको हम एज अ इंसुलेटर कंसीडर करते हैं। लिख सकते हैं इन द केस ऑफ इंसुलेटर एनर्जी गैप इज वेरी हाई। ठीक, सो ऑन इंक्रीजिंग temperature also the electrons of valence band is found to be the electron of valence band is found to be the electron of valence band cannot jump in the conduction band, so they are considered as insulator। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर क्यों है, मतलब इंसुलेटर ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेचर कितना भी बढ़ाएं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, और अगर ऐसा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी ये न जा पाए तो इसकी कंडक्टिविटी होगी ही नहीं, क्योंकि कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ही हम सब करेंगे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके नहीं जा पाएंगे इसमें, तो इसको हम इसीलिए इंसुलेटर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ जो होता है ये अपना वैलेंस बैंड वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है ना, ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंप्लीटली इम्पटी होता है। ये कंप्लीटली पूरी तरह से खाली होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और ये क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है ना, क्या होता है, ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो ये रही कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर की कहानी। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे इसके बाद कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर की। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, पास करके नोट कीजिए 1 2 3। चलिए हेडिंग लगाइए कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। ठीक, ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये क्या है, वैलेंस बैंड है, ये बीच में क्या है, एनर्जी गैप है। यहाँ पर एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मतलब लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप होता है। अच्छा, इंसुलेटर केस में क्या होता है, इंसुलेटर केस में होता है कि जो इसकी कंडक्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर केस में, भाई सेमी कंडक्टर की डिफिनेशन यही है, सेमी कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो एनर्जी गैप फिगर में इस बात करें तो सेमी कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो किसके किसके बीच में लाई करता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में ही तो लाई करता है। इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर द एनर्जी गैप लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, या फिर मेटल एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो इसकी वजह से जब हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, भाई कंडक्टर और इंसुलेटर के केस में बीच में क्या करता है, लाई करता है। इससे मतलब कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी है, इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी है। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में
चले जाएंगे, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप इन कंडक्शन बैंड, इन द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं इन द केस ऑफ insulator, sorry, in the case of semiconductor, energy gap lies between conductor and insulator. That's why on increasing temperature electrons of valence band can jump into the कंडक्शन बैंड, कहने का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के ये कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। तो मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये रहा सेमीकंडक्टर की कहानी। ठीक है, अच्छा यहां से मैं भी कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज। भाई इंसुलेटर केस में कोई चाहिए जितना हम टेम्परेचर करें इंक्रीज करें, कोई कंडक्टिविटी इंक्रीज होने नहीं वाली थी। कंडक्टर केस में टेम्परेचर कुछ लफड़ा ही नहीं था, वो तो पहले से इतना एनर्जी गैप कम था कि वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड के वो कंसीडर किए जा सकते थे कंडक्शन बैंड के। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर conductivity of semiconductor increases, conductivity of semiconductor increases। ठीक है, अच्छा यहां पर वैलेंस बैंड क्या होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है। ठीक है ना, यहाँ पर इम्पटी होता है बट बहुत ही स्मॉल होता है। इम्पटी होता है, इम्पटी बट वेरी स्मॉल, बहुत ही कम इम्पटी होता है, काफी भर जाता है। ठीक है ना, इसके वैलेंस बैंड से। ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रही पूरी कहानी किसकी, बैंड थियरी की। इससे ज्यादा केमिस्ट्री में बैंड थियरी में कुछ भी नहीं है। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर की हमने बात कर ली, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर की बात कर ली, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर ली। अगर हम ओवरऑल पूछें कि किस केस में इन टेम्परेचर को बढ़ाने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो भाई सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी को बढ़ा के हम टेम्परेचर को बढ़ाकर हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बट इंसुलेटर केस में चाहे जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएं कंडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कंडक्टर केस में मतलब मेटल केस में कोई टेम्परेचर का लफड़ा ही नहीं होता है, मतलब उनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप पहले से ही इतना कम होता है कि वे दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं और समझ में नहीं आते हैं कि ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंस बैंड के, तो वहां पर कंडक्टिविटी होगी ही। ठीक है, तो ये रहा पूरा कंप्लीट डिस्कशन बैंड थियरी के बारे में। तो पढ़ते रहिए, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।